Welcome students, myself Swati Agrawal. This is my ninth video of the English virtual class and this video consists the second part of lesson 1 Gandhi ji and a coffee drinker from supplementary. आइए जानते हैं कि दक्षिण भारतीय नवयुवक को साबरमती आश्रम में कॉफ़ी मिलेगी या नहीं. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड. एंड देन seeing the look on the lad's face, lad यानी युवा, he added, "You certainly shall have your cup of coffee." और ये सुनते हुए गांधी जी ने उस नवयुवक के चेहरे को देखा और साथ ही कहा कि तुम्हें तुम्हारी कॉफ़ी ज़रूर मिलेगी. यस, लाइट कॉफ़ी विल सूद योर स्टमक. जो हल्की कॉफ़ी है वो तुम्हारे पेट के लिए अच्छी रहेगी. एंड वॉट विल यू हैव विद योर कॉफ़ी. और अपनी कॉफ़ी के साथ तुम क्या लोगे. आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और थोसाई. ये रात का समय था तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम उपमा और थोसाई दे पाएंगे. बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी. लेकिन कुछ गर्म टोस्ट कॉफ़ी के साथ अच्छे लगेंगे. मैं तुम्हें ट्रे भिजवाऊंगा. विद दैट एंड अ काइंड पार्टिंग वर्ड गांधी जी लेफ्ट द रूम. इसी के साथ गांधी जी ने कुछ अच्छे शब्द कहते हुए उस कमरे को छोड़ दिया यानी वहाँ से चले गए. द लैड ले वेटिंग. ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक. और जो नवयुवक था वो वहाँ लेट करके सोचने लगा. उसे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी अच्छी किस्मत पर. कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम. उसे ये बिलीव नहीं हो रहा था कि एक तो कॉफ़ी जो साबरमती आश्रम में अलाउड नहीं थी और वो भी उसको ऑफ़र करी जा रही थी गांधी जी के द्वारा. गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम. जो गांधी जी की कुटिया थी वो बिल्कुल आश्रम के आखिरी छोर पर थी. अ गुड वे अक्रॉस द रोड. और उसे रोड को पार करके जाना होता था. द लैड कुड वेल इमेजिन वॉट वुड हैपन. जो नवयुवक था वो बहुत अच्छी तरह से ये सोच सकता था कि समझ सकता था कि गांधी जी को इस समय क्या करना पड़ रहा होगा या इस समय क्या हो रहा होगा. गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट. उसने सोचा कि गांधी जी कस्तूरबा जी से कहेंगे, उनके किचन में जाएंगे और उनसे कॉफ़ी और टोस्ट के लिए बोलेंगे. बट इट वॉज़ एन अनटाइमली आवर. लेकिन ये कोई समय नहीं था, ये नॉर्मल टाइम नहीं था. द किचन वुड बी क्लोज्ड. जो किचन है वो बंद हो गया होगा. बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट. और बा खुद भी आराम कर रही होंगी. हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन. बॉदरेशन यानी परेशानी में. वो ये सोच रहा था कि वो गांधी जी की परेशानी का कारण बन गया है. सम 20 मिनट्स पास्ट. 20 मिनट गुजरने के बाद हार्क. हार्क यानी ठक की आवाज़ होना. वॉट वॉज दैट साउंड. ये कौन सी आवाज़ थी उसके मन में सोचा उसने. द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल्स अगेन. उसने दोबारा गांधी जी की लकड़ी की चप्पलों की आवाज़ सुनी. हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ. क्या ये कॉफ़ी थी जो उसे बुला रही थी. हिज हार्ट सैंक विद इन हिम. और ये सोचते हुए उसका हार्ट पूरी तरह उसमें डूब गया. बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विद अ वाइट खादी नैपकिन. लेकिन वहाँ गांधी जी थे जो कि एक ट्रे के साथ थे जो वाइट खादी नैपकिन से, खादी रुमाल से ढकी हुई थी. द लैड वॉज डैश्ड. जो नवयुवक था वो एकदम से जड़ हो गया. वॉट हैड रियली हैपेंड. वो ये सोच नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा. गांधी जी वॉज स्पीकिंग. नाउ हियर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट. गांधी जी बोल रहे थे कि अब ये लो तुम्हारी कॉफ़ी और तुम्हारे टोस्ट. एंड माइंड यू आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ. माइंड यू यानी ध्यान दो. ध्यान दो कि ये कॉफ़ी मैंने खुद बनाई है. नाउ
लाइक अ गुड साउथ इंडियन विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफ़ी। और अब क्या एक साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय की तरह तुम ये प्रमाणित करोगे कि मैं अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। बट विस्पर्ड द लेड ने धीरे से कहा, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी। आपने किसी और को क्यों नहीं पूछा कि वो मेरे लिए ये ला दे। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत ही आपसे सॉरी हूँ, बहुत आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मैंने आपको इस परेशानी में डाला। नाउ अब सेड गांधी जी ने कहा, अब तुम अपनी कॉफ़ी को बर्बाद मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी अच्छी कॉफ़ी नहीं है। यू सी बा वॉज रेस्टिंग एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर। तुम जानते हो कि बा आराम कर रही थीं और मैंने उनको डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। एंड देन ही सेड सडनली, और अचानक उन्होंने कहा, वेल आई शैल लीव यू नाउ, और अब मैं यहाँ से जाऊँगा। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई ना कोई इस ट्रे को ले जाएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, और ये कहकर गांधी जी चले गए। द कॉफ़ी वॉज लाइट बट एक्सीलेंट, कॉफ़ी हल्की थी लेकिन बहुत अच्छी थी। द लेड सिप्ड इफ़ इट वर नेक्टर, जो नवयुवक था उसने उसको इस तरह से पिया जैसे कोई किसी फ्रूट का जो रस होता है इस तरह से पी रहा था, वो नेक्टर की तरह उसको पी रहा था। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वो परेशान था। हिज माइंड आई सो गांधी जी ओपनिंग द किचन, और ये सब उसके दिमाग में चल रहा है बेटा कि वो ये देख पा रहा था कि गांधी जी किचन खोल रहे हैं, अपनी रसोई खोल रहे हैं, लाइटिंग द स्टोव जला रहे हैं, मेकिंग द कॉफ़ी बना रहे हैं, एंड टोस्ट, और उसके लिए टोस्ट तैयार कर रहे हैं, एंड कैरिंग इट टू हिम, और ये सभी चीज़ें उसके पास ले कर के आ रहे हैं। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटाइमली आवर, और ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं वो क्योंकि इस समय वो किसी और को परेशान नहीं करना चाहते। ही वॉज ओवरवेल्म्ड यानी अभिभूत हो जाना, किसी चीज़ से बहुत अधिक प्रसन्नता होना। तो इस सब चीज़ों को सोच करके वो दक्षिण भारतीय नवयुवक बहुत ही अभिभूत हो गया। इसी के साथ इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीट किया है। अब डिसाइड करिए, आज हमने इस चैप्टर में देखा कि गांधी जी परिचालक के रूप में हमारे सामने आए। तो सोचिए कि क्या गांधी जी एक अच्छे केयर टेकर थे या नहीं थे। आपको सोचना है। इसी के साथ इसमें जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनकी हिंदी आपको दी हुई है, आप उन वर्ड्स को मार्क करिए। उनके जो मीनिंग मैंने आपको बताए हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। आज का होमवर्क भी मैं आपको दे रही हूँ। थैंक यू।